हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ट्रेनर किट है। और वेवफॉर्म्स जो हम देखेंगे ये डीएसओ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस ट्रेनर किट को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद फंक्शन जनरेटर की हेल्प से हम कोई फ्रीक्वेंसी इनपुट देंगे इस आईसी को, और इसका आउटपुट जो है वो हम देखेंगे कि कितना आ रहा है डीएसओ पर। ठीक है, और ये मैंने बीएनसी केबल कनेक्ट कर ली है। तो अभी हमें जो आउटपुट दिख रहा है वो आ रहा है करीब करीब 100 हर्ट्ज़, है ना। ठीक है, अब 100 हर्ट्ज़ आ रहा है तो इसके आउटपुट को हम सीधा दे देते हैं ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमीटर को। यहाँ से सिग्नल एसी है तो एसी में केबल हम कनेक्ट करेंगे, और अगर डीसी है, स्क्वायर वेव है, तो डीसी में। तो अभी हमारे पास सिग्नल एसी है 100 हर्ट्ज़ का, तो हमने एसी में केबल कनेक्ट की। ये है इसका ट्रांसमीटर सर्किट। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सिग्नल मॉड्यूलेट हो चुका है। जी हाँ, देखिए मॉड्यूलेट हो चुका है, और अभी वोल्टेज 90 और फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रही है, तो मॉड्यूलेट हो चुका है सिग्नल। अब हम ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे। ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसमें कि डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो ये हमने ट्रांसमीटर से केबल लगा दी है रिसीवर सर्किट पे, और इस स्विच को हमें एनालॉग ही रखना है अगर एनालॉग सिग्नल है, और डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल पे रखेंगे। इसके बाद रिसीवर का हम आउटपुट देख लेते हैं। तो रिसीवर का आउटपुट भी मॉड्यूलेटेड ही आ रहा है। हमें इसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा ताकि हमारा 100 हर्ट्ज़ का सिग्नल हमें वापस प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें रिसीवर का जो आउटपुट है उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। तो रिसीवर के आउटपुट को आप दे दो एम डीमॉड्यूलेटर में। ये मैंने दे दिया है। अब हम डीमॉड्यूलेटर सर्किट है, ये आप देख सकते हैं। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं वापस कि कितना आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, ये आ गया हमारा 100 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। क्या किया है, सबसे पहले हमने लगभग 200 हर्ट्ज़ रेंज का ये इनपुट है, तो हमने 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट करी थी और इसके बाद इसका आउटपुट जो है, इसके आउटपुट को हमने सिंपल ट्रांसमीटर के अंदर डाल दिया। ट्रांसमीटर से एसी को सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई। ऑप्टिकल फाइबर को से ट्रांसमिट होकर डेटा रिसीविंग एंड पे रिसीवर को मिल गया। रिसीवर पे हमने आउटपुट देखा तो मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिला। उसको हमें डीमॉड्यूलेट करने की आवश्यकता थी, तो हमने डीमॉड्यूलेटर में डाला और उसके आउटपुट को हमने चेक किया, तो जो हमने ट्रांसमिट किया था वही डेटा हमें रिसीव हो चुका है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से कैसे डेटा पहुंचता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक।